बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे, आज सीखेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी, कुछ पॉइंट्स जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के या और टेस्ट वगैरह के पेपर्स में आते हैं, वो भी मैं साथ ही इसके बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। हम कोई से भी दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो सही होगी, फुलफिल होगी, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई, उसके मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix should be equal to number of rows of second matrix। यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल होंगे, तब हम उनको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज अगर इक्वल नहीं होंगे, तो फिर हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम हैं? दो, 1 और ये 2। ये कॉलम 1 है और ये इसका सेकंड कॉलम। और सेकंड मैट्रिक्स, उसमें रोज 2 रोज है। इट मींस के ये कंडीशन राइट हो रही है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। ये तो राइट हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लीकेबल हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, यहां पर आप देखें इसका ऑर्डर क्या है? रोज मल्टीप्लाई कॉलम। अब इसमें रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 कॉलम। और इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसका ऑर्डर रोज मल्टीप्लाई कॉलम। रोज कितने हैं इसमें? 2 और कॉलम 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो याद रखें, फर्स्ट जो रॉ है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट जो होगा, उन दोनों को हम करेंगे प्लस। 3 मल्टीप्लाई 9। अब ये जो इसका फर्स्ट रो है, ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो बनेगी, और इसका जो पहला कॉलम है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम बनेगा। आगे कोई कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये यहीं तक ही हो जाएगा। सेकंड, अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है। अब इसमें भी तरीका वही है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे।
इस तरह से 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9। तो इसका आंसर 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27, 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 और प्लस 5 9 से मल्टीप्लाई होगा 45। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो आ जाएगा 29 और 49। ये होगा इसका आंसर। प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारा, जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा। अब यहां पे एक और बात नोट करने की है कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमें जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिला है, हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो मिला है उसका ऑर्डर अगर हम देखें तो वो क्या है, उसमें रॉज 2 है और कॉलम 1 है। ठीक है, तो ये देखें, ये 1 तो हम यहां पे, और ये 2। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें रॉज उतने ही होंगी जितने पहले मैट्रिक्स में रॉज थे। रॉज जितने पहले मैट्रिक्स में रॉज होंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में उतने ही रॉज होंगे, और जितने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम होंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं। अब हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, रॉज 3 और कॉलम 2। इसमें अगर हम देखें रॉज 2 और कॉलम 3 है। अब इसके कॉलम और इसके रॉज इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होंगे, बिल्कुल वही तरीका। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रॉ को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेकंड कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब सेकंड कॉलम बनेगा, रॉ फर्स्ट है तो अभी फर्स्ट रॉ चलेगी, कॉलम सेकंड आ गया तो सेकंड कॉलम। 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल वही तरीका। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, थर्ड 1 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 3। अब सेकेंड रॉ मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब थर्ड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। अब थर्ड रॉ बनेगा। जब इसके हम थर्ड रॉ स्टार्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का थर्ड रॉ बनेगा। बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 4। बिल्कुल इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। अब थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1
प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। देखते हैं कि प्रोडक्ट 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 16, ये 2 प्लस 20, 3 और -4, यहाँ पर 5 प्लस 8 10 प्लस 10, ये 15 और -2। थर्ड कॉलम -1 प्लस 12, ये -2 प्लस 15, ये -3 और -3। तो ये इक्वल हो जाएगा इसका प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दोनों मैट्रिसेस का 17, 5 प्लस 8 13, -1 और प्लस 12 11, यहाँ पे 20 प्लस 2 22, 10 प्लस 10 20 और -5 प्लस 15, सॉरी -2 प्लस 15 13, और ये -1 3 -4 -1 15 -2, ये 13 और -3 और -3 -6, ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसके जो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिला है उसमें रॉज कितनी हैं, रॉज उसमें वही है कि जितने फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉज थे, और कॉलम कितने हैं कि जितने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम थे। तो ये दोनों हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब ये दो मैट्रिसेस है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले तो इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 × 2, और ये भी 2 × 2, 2 रॉज 2 कॉलम, ये भी 2 रॉज और 2 कॉलम। तो हमने देखा इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रॉज इक्वल है। इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई करते हैं अब इनको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस 0 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 प्लस 0 × 5। सेकंड रो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 1 × 2 प्लस 1 × 1। सेकंड 0 × 3 प्लस 1 × 5। 2 × 1 2 प्लस 1 × 0 0। ये 3 प्लस 0 0 प्लस 1, ये बन जाएगा 0 प्लस 5। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 2, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 5 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 3 1 5 2 3 1 5 वही मैट्रिक्स वापस आ गया कि जिसको हमने 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स रिजल्ट में हमें वापस मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब भी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में वापस मिलेगा। उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद मैट्रिसेस के हवाले से ही कुछ और चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नई वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।